Good morning, students. Now today we are going to discuss where I left yesterday. I think this is part 5 from I have to teach today. Part number 5. Okay. Now see what happens to Evelyn Glennie and how she overcome her lackness. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. एवलिन ग्लेनी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉन फोक्स was the master of एवलिन ग्लेनी, was the mentor of एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी के मेंटोर कौन थे? रॉन फोक्स, a great म्यूजिशियन. उन्होंने ही क्या नाम है इंस्पायर किया था एवलिन ग्लेनी को ड्रम बजाने के लिए और मोटिवेट किया था. एवलिन ग्लेनी ने तो बहुत ही अच्छे से क्या नाम है ड्रम को बजाया और वाइब्रेशंस जो फील करते थे, वो सेंसेशन को फील करते थे अपने अपर पार्ट और लोअर पार्ट से, म्यूजिक को फील करती थी. यहाँ पर बता रहा है कि एक्चुअली उसने अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद भी अपनी बोस्टिंग नहीं की, प्राउड फील नहीं किया, एरोगेंट नहीं हुई वो. बस उसने एक स्टेटमेंट बोला, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. कितना मोटिवेशनल सेंटेंस है. इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, और आपको ये पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे. हमें तो पता ही नहीं होता है. एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं होता है, स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें मेहनत करनी है, जाना कहाँ है, फोकस किस चीज पे करना है. इसकी वजह से जहां वो जाना चाहते हैं वहां वो पहुंच नहीं पाते. इसलिए मैंने कहा कि दिस स्टोरी इज वेरी इंस्पिरेशनल. इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने के लिए है. ओके स्टूडेंट्स, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. जैसा कि मैंने बताया कि वो उसे पता था वो जाना कहाँ पर है, इसीलिए वो टॉप पर पहुंची. जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इम्पेयर्ड. हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी, फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी वो टॉप पर पहुंची, जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क हार्ड. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. उसके बाद बहुत से परकशनिस्ट के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ और सारी क्या नाम है ड्रम्स और तबलाज में वो मास्टर हो गई. मेहनत करके प्रैक्टिस करके वो मास्टर हो गई. हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को उसने बजाया अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. उसने हजारों इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस की, उसे बजाया, जिसकी वजह से वो मास्टर्ड हो गई, परकशनिस्ट की एक बेहतरीन मास्टर्ड हो गई. लर्न ईच एंड एवरीथिंग. And hectic international schedule, and she was busy performing everywhere. उसके बाद उसका जो स्केड्यूल था, उसका जो टाइम टेबल था, वो बहुत बिजी हो गया. She got a call from everywhere to attend, to परफॉर्म करने के लिए उसके पास कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप हमारे क्या नाम है पार्टी में आप ऑर्केस्ट्रा प्ले करेंगी, आपको एक इंटरनेशनल इवेंट को
ऑर्गेनाइज करना है, आपको यहाँ आना है। इस तरह से वो फेमस होती चली गई, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे फेमस होती चली गई। इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंटरव्यूइंग में यहाँ पर दिया हुआ है फैसिनेटिंग। एवलिन ग्लेनी को देखकर कोई भी इंसान इंटरेक्ट हो सकता था, कोई भी इंसान अट्रैक्ट हो सकता था, कि उसने बहरे होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इम्पेयर्ड, डेफ, एवलिन ग्लेनी कहां से कहां पहुंची। एफर्टलेस वर्क करने की वजह से, सेल्फ स्टीम, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये सारी की चीजें, सारी की सारी चीजें बहुत ही मैटर कर रही थी। और उसे पता था कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, उसे बहुत अच्छी तरह पता था। In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with busy beard give me trouble. और उसका जो एक इवेंट में जब उसकी इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने बताया कि 2 घंटे तक हमारा डिस्कशन हुआ, एंड शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। शी वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली वट एवर शी लर्न। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और वहां पर कहते थे जो मैन थे, जो आदमी थे जिनकी बियर्ड थी, वो उसे ट्रबल कर रहे थे। उसे एक्चुअली शी वॉज गेटिंग अ बिट नर्वस while watching the bushy beards surrounded her. She laughed, वो हंसने लगी। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. उसके केवल लिप्स ही क्या नाम है वॉच करने के लायक नहीं थे। इट द होल फेस, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसके लिप्स, उसकी आईज, सब जैसे इंटरेक्ट हो रहे थे, जिससे बात कर रहे हो। कोई इंसान उसे देखकर कह ही नहीं सकता कि ये तो डेफ है, बहरी है। इस तरह से वो बात कर रही थी। सच वाज द कॉन्फिडेंस शी हैज, इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके पास था। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, जैसे कि मैंने बताया स्कॉटलैंड की वो थी, तो उसके लैंग्वेज में वेरिएशन था, वो यूज कर रही थी, स्कॉटिश लैंग्वेज को भी यूज कर रही थी वो। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और क्योंकि उसकी स्पीच इसलिए क्लियर थी क्योंकि वो डेफ नहीं पैदा हुई थी, बाद में जब वो 11 साल की हुई थी तब उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी जो पावर ऑफ हियरिंग है धीरे धीरे वो डिमिनिश होती चली गई, जिसकी वजह से वो डेफ हुई। इसलिए करीब 11 साल की उम्र में उसने लैंग्वेज को सीख लिया था, बोलना सीख लिया था। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये बात कहना बड़ा मुश्किल होगा, एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होगा कि उसने किस तरह से फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज को सीखा। स्कॉटिश जानती थी, इंग्लिश जानती थी, फ्रेंच जानती थी, जापानीज जानते हैं, जापानीज लैंग्वेज भी जानती थी, वो सब में मास्टरी उसने हासिल कर लिया था। ये होता है जब इंसान पागल होता है किसी चीज को पाने के लिए, उसके अंदर जुनून सवार था, वो पागल थी। स्टूडेंट्स, अब इसमें 2 पैराग्राफ और बचे हैं, 7, 8, 9, 10, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, और आई होप में से कल ये खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 कल खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 पे आएंगे, और पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कल PDF भी इसका सेंड कर दूंगा, एंड आप इसे लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।